हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ गुरु पूर्णिमा की कहानी। तो अब ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए तो उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि जहाँ नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। ये सारी बात नारद जी ने सुन ली। फिर वो वापस आ गए और विष्णु जी से पूछने लगे कि भगवान, जब मैं आया था तब तो आपने मेरा खूब सम्मान किया था, पर जब मैं वापस जा रहा हूँ तो लक्ष्मी जी से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे स्थान को गोबर से लीप दे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि मैं आपका सम्मान इसलिए करता हूँ कि आप देव ऋषि हो, पर आपका कोई गुरु नहीं है, आप निकुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निकुरा बैठता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये बात सुनकर नारद जी ने भगवान से कहा कि आपकी बात सत्य है, पर आप मुझे ये बताइए कि मैं गुरु किसे बनाऊं। भगवान ने कहा कि नारद जी, आप धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो सबसे पहले उन्हें मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण भगवान के पास आए और बोले, महाराज, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला है, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, पर बहुत मनाने के बाद वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस भगवान के पास गए और कहा कि हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप 84 योनियों में घूमते रहोगे। फिर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा कि नारायण भगवान को कहो कि 84 योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें। तो फिर उस स्थान पर लेटकर गोल घूम लेना और फिर जाकर नारायण भगवान को बोलना कि मैं 84 योनियों में घूम कर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु के पास जाकर कहा, ऐसा ही किया। उनसे कहा कि 84 लाख योनियों धरती पर बना दो, मैं उन पर घूम लूँगा और मुझे क्षमा कर दो, आगे से अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि जिस प्रकार गुरु की तूने निंदा की, उसी गुरु ने तुम्हें बचा लिया। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आश। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, बावरा हो, गुरु के हमेशा दास बनकर ही रहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में गुरु की बहुत महत्वता है और गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। गुरु होते हैं वो सबसे बढ़कर होते हैं। वैसे तो हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके अलावा हमारे जीवन में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो हमें भगवान के करीब लेकर आते हैं, भगवान के समक्ष हमें